भय था। उसने हर एक चीज को कंट्रोल किया, उसने मार्केट को कंट्रोल किया, कीमतें उसने निर्धारित कर दी। मतलब शक्कर का ये रेट होगा, गुड़ का ये रेट होगा, आपका जो घी है उसका ये रेट होगा, आपका चावल का रेट ये होगा, गेहूं का रेट ये होगा, जौ का, चने का, हर एक चीज का। जैसे गेहूं का मुझे अभी भी याद है 7.5 जीतल प्रति मन उसने कीमत रखी थी। उसके टाइम पर एक जीतल का आपका 2.5 सेर घी आता था। तो इसको लिखा है आपका बर्नी ने कि भाई क्या क्या रेट थे उसके समय पर। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान हम लिखने से पहले लिखेंगे भाई, दिखाओ। ठीक है, तो पेन रखो एक तरफ, पहले पेन रखो आराम से, फोन दूर रखो और ध्यान से महसूस करके सुनना। बहुत मतलब मैं बताऊं, मैंने सबसे ज्यादा सुना होगा। एक तो पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर एक रैप सॉन्ग है, उसको सुना। महाराणा प्रताप जी का सबसे ज्यादा पसंद है मुझे, ठीक है। और एक जौहर, उसको आप सुनना। सुनोगे तो मतलब तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हारे अंदर ब्लड पंप होगा उसको सुन करके। सुनाने का प्रयास करेंगे आपका कि इतिहास पढ़ा आंखें मूंदी और चैन से हम सब सो गए। खिलजी मुगलों को याद रखा, बस सनातनी ही खो गए। क्या कायर थे हम लड़े नहीं? जैसे कि एक सवाल कि क्या मतलब कोई था ही नहीं हिंदुस्तान में। जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि ऐसा नहीं था, हमारे हिंदुस्तान वीर भूमि रहा है। कासिम के बाद में मैंने आपको बताया था कि हमने लगभग 300 वर्ष तक होल्ड करके रखा, गजनवी के टाइम से। गजनवी जब आया उस टाइम तक लड़ी हैं, हमारे हिंदुस्तान के वीर लड़े हैं। मैंने आपको बताया भी था उस संगठन के बारे में जो लड़ा। तो क्या कायर थे हम लड़े नहीं? क्या निर्बल थे जो खड़े नहीं? क्या जहर खुला किताबों में अब असली सच हम पढ़े नहीं? आंखें खोल तेरे सामने सच्चाई है, खून बहा है और लाशें भी बिछाई हैं। सनातन जिंदा क्यों? क्योंकि पुरखे कभी झुके नहीं। जौहर की लपटें इस बात की गवाही हैं। जौहर की लपटें इस बात की गवाही हैं। तो सुनो कहानी मां पद्मिनी की, जिसने जौहर स्नान किया। आंख उठी जब खिलजी की, अपने शरीर को त्याग दिया। 1302 खिलजी निकला, मतलब 1303 पहुंचा तो 1302 निकला था वो आपका चित्तौड़ अभियान के लिए। 1302 खिलजी निकला, पद्मिनी को मैं पालूं, चित्तौड़ दुर्ग को फतेह करूं, मेवाड़ अधीन बना लूं। राजपूती मेरी दासी हो, कदमों में होगा केसरिया। रानी जो मेरी ना हुई, मैं नरसंहार मचा दूं। उस टिड्डी दल ने कूच किया और सिंह द्वार पर आधम के। तंद्राए सिंह भी गरज उठे, फिर एक लिंग की जय गूंजे। उस कुत्ते की क्या बिसात जो सिंही के संग सोना चाहता। आज मरेंगे मारेंगे, आज मरेंगे मारेंगे। मेवाड़ी सैनिक धधक उठे, ललकार उठी कि जाकर के मलेच्छों का सीना फाड़ो। जितने जमीन के ऊपर वो उतने ही भीतर गाड़ो। बजा युद्ध घोष तलवार उठी, रावल के सैनिक टूट पड़े। घोड़े से घोड़े भिड़ गए और हाथी से हाथी उलझ पड़े। पेट के अंदर छुरा भौंका, अंतड़ियां झट से निकल बाहर और हाथ कटा, आंखें धरती भी लहू लूट। रक्तपात हुआ ऐसा कि बहाड़े की सेना कांप उठी। हाथ कांपते थे थर थर, टांगों के बीच से धार बही। धरती होगी लाल सुराही, कण कण वीर बखान करें। एक लिंगरा बेटा या खिलजी हाहाकार करें। रावल सी सेना साम महारी पार पड़े कोनी। जात दिखाई खिलजी ने, शांत हुई मां रणचंडी। फरमान आया चित्तौड़ की, महारानी को दिल्ली भेजा जाए। ये दब की बात है जब मतलब मैंने कहा ना उनको कैंप में कब्जा कर लिया। मतलब ये फिक्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने कहा जो कहानियां हैं उसी के आधार पर उसको गाया गया। मतलब वो जबरदस्त है। फरमान आया चित्तौड़ की, महारानी को दिल्ली भेजा जाए, वरना रावल सीस को धड़ से अलग थल फेंका जाए। संदेश सुना सरदारों ने, आंखों में रक्त उतर आया। यहाँ पे एक शीर्षक आता है कि जो उस समय पर आपका गोरा थे वो मतलब शासन से थोड़ा खिन्न चल रहे थे। तो रानी पद्मिनी उनसे मुलाकात करती हैं और कहती हैं कि भाई अब तो मतलब राजपुताना की जो मर्यादा है उसके लिए लड़ने की बात है। तो वो कहते हैं मतलब खुद को तुच्छ बताते, कहते हैं जब आप नरेंद्र मिश्र जी की कविता सुनोगे तो उसमें जिक्र आएगा उनका, उसको सुनना और महसूस करना वहां पर। संदेश सुना सरदारों ने, आंखों में रक्त उतर आया। गोरा की शमशीर उठी, बादल की तन गई थी काया। बोले रानी सा आज्ञा दो, छाती पे चढ़ के नाचेंगे। जितने भी आएंगे एक एक करके काटेंगे। दिल्ली पहुंचा दूत, बोला पद्मिनी मिलने राजी है। 700 दासियां संग लिए सुल्तान से मिलने आती हैं। उछल पड़ा सुल्तान जगह से,
उछल पड़ा सुल्तान जगह से, खुशी का कोई ठोर ठिकाना ना रहा। महल सजा दो इत्र लगाओ, मिलन की वेला आई है, मिलन की वेला आई है। और डोलों में तो वीर छुपे थे, किसी को ना कोई शंका थी। खिलजी की छाती पर चढ़ के फूकनी उसकी लंका थी। मेवाड़ी वीर किले में आए, नरसंहार मचा डाला। एक अकेला 10 को काटे, मौत का खेल रचा डाला। रतन सिंह जी जब आपका कैद में है तो उसको कहते हैं रतन सिंह जी को मुक्त किया, गोरा सिंह उनकी ढाल बने। घोड़ों पर रावल निकले, बादल दुश्मन का काल बने। काका और भतीजा दोनों ऐसा रण दिखलाते थे, काका और भतीजा दोनों ऐसा रण दिखलाते थे, जिस दिशा में वो निकल पड़े लाशों के ढेर लगाते थे। बड़ा हर्षाया था जफर खान, गोरा सिंह काट जफर खां बड़ा हर्षाया था। धड़ से जफर मोहम्मद काटा, खिलजी भी घबराया था। कहते हैं कि भाई जब गोरा आपका जो धड़ उनका जो गर्दन कट गई तो उसके बाद भी उनका धड़ तलवार चलाता रहा और जफर खां का उन्होंने गर्दन काट दी। गढ़ में पहुंचे महाराणा जी पर आज आंखों में पानी था। पद्मिनी रावल देख रही, कुछ ही क्षण शेष बचे, मृत्यु सर पर खेल रही। तो इसका वो है जब आपका कॉन्टेक्स्ट की मतलब उसके बाद में तो उनको वो मुक्त करा के ले ही जाते हैं। तो सुनना तुम इसको, मतलब जरूर सुनना एक बार। गोरा बादल खूब लड़े, वो खून बड़ा अभिमानी था। रजपूती माताओं ने हंस हंस कर बेटे वारे थे, धर्म के खातिर लड़ने में मेवाड़ का ना कोई सानी था। लाखों की सेना ले खिलजी मेवाड़ गया था, पर्वत सा सीना ताने पर बल चित्तौड़ खड़ा था। रावण सा रानी ना देखे, पद्मिनी रावल देख रही। कुछ ही क्षण अब शेष बचे थे, कुछ ही क्षण अब शेष बचे थे, मृत्यु सर पर खेल रही। हर जन्म बनूं छत्राणी, हर जन्म रावल से आप मिले। हर जन्म मिले मेवाड़ धना, हर जन्म सनातन राग मिले। स्वाभिमान ये अमर रहेगा, अमर रहेगी ठकुराई। दाग लगे ना दामन पर, आज्ञा जौहर की आज मिले। तो जब वो अपने पति यानी कि राणा रतन सिंह जी से आपका जौहर की परमिशन मांगती हैं कि भाई अब अंतिम समय आ चुका है और अपनी मर्यादा को बचाने के लिए इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है, ठीक है। तो सुनना तुम इसको, मैं ये कहूँगा एक बार, मजा आएगा तुम्हें, लगेगा कि हाँ कुछ उत्साह